यतो अनंत शक्ते अनंतास जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ति यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरिगुरु चरण कमले भ्यो नमः। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम ओम ओम। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बपु रहत प्रछेद विद्या प्रद गुरु तिह नमो जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जिह जाने जग स्वप्न बत
नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया, साधु संग जब होए। तब प्राणी जाने कछु, रहे विषय रस भोए। मात तात भ्राता सुहृद, इष्ट देव नृप प्राण। अनाथ सुगुरु सब ते अधिक, दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट पहुमि गुर सूर द्युति, जन मन नलिन प्रकाश। अनाथ कुमुदनी विमुख जन, कबहु न होते हुलास। टेरत सद्गुरु मया करी, मोह नींद सोवंत। जगयो ज्ञान लोचन खुले, सुपन भरम बिसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो, भेद लहे बिन स्वान। के हरि बपुझाई निरख, हरियो कूप अज्ञान। प्रगट अवनि करुणार्णव, रतन ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परसते, आज्ञो होत सुजान। सूरदर्श आदर्श जो, होत अग्नि उद्योत। तैसे गुरु प्रसाद ते, अनुभव निर्मल होत। जिमि चंदहि चंद्रमणि, अमी द्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शीश के, अनुभव होत विशाल। हऊँ शरणागत रावरे, श्री गुरु दीन दयाल। कृपा सिंधु बंदौ चरण, हरो कठिन और शाल। हऊँ अनाथ अतिशय दुखी, डरयो देख संसार। बूढ़त हऊँ भव सिंधु में, मोहि करौ प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु, ए डायन घर माही। जीवन कहि विधि होय मम, हृदय स्मृति को खाही। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्री रामचंद्रम भजे, श्री कृष्ण चंद्रम भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू ना मैं प्रभु नाम तुम्हारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नारायण हरि। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14, श्लोक 11 संक्षेप से श्रवण करें हिंदी, और साथ में 12वां श्लोक आज प्रारंभ करें, क्योंकि अप्रैल महीना आने वाला है। दिन हमारे पास 10-15 दिन ही है, 10-12 दिन। उसके बाद हमने हुंडी और आत्मबोध और तत्वबोध, ये थोड़ा महाराज जी के जन्मदिन के ऊपर से पहले थोड़ा हमने इस पे विचार करना है, श्रवण करना है। तो श्रवण ध्यान से सुने।
11वें श्लोक में क्या बताया? 3-4 दिन से, क्या शायद 5-7 दिन से आप श्रवण कर रहे हैं। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। तो आपने हिंदी में सुना, प्रश्न किया कि महाराज जदा और कदा इन कालवाचक पदों का तथा विद्यात क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर में आपने सुना इनका, किनका? जदा, जदा मन जिस समय, कदा मन उस समय, इनका तथा विद्या अर्थात क्रिया का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस समय इस श्लोक में बतलाए हुए लक्षणों का प्रादुर्भाव और उनकी वृद्धि हो, इनका तथा विद्यात अर्थात क्रिया प्रयोग का, यदा कदा का, यदा तदा का, और विद्या जो क्रिया प्रयोग है करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस समय इस श्लोक में बतलाए हुए लक्षणों का प्रादुर्भाव और उनकी वृद्धि हो। लक्षण दिखाई दे, लक्षण दिखाई दे, लेकिन वो टिकने भी चाहिए, वो टिकने भी चाहिए। ये नहीं यहाँ सुना वहाँ से निकल गए। और बढ़ने भी चाहिए, बढ़ने भी चाहिए। उनका, उनकी वृद्धि, उन लक्षणों का प्रादुर्भाव, वो लक्षण दिखाई दे। कब दिखाई दे? जब सत्वगुण हमारे भीतर बढ़े। और उनकी वृद्धि हो, उस समय सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। उस समय सत्वगुण बढ़ रहा है ऐसा होगा। और उस समय मनुष्य को सावधान होकर, मनुष्य तो कहा यहाँ, लेकिन प्रत्येक मनुष्य इस बात को समझ नहीं सकते। जो साधक है, जिन्होंने साधना की है, जिन्होंने बहुत दीर्घ काल तक सत्संग श्रवण किया है, जिन्होंने गुरु की सेवा की है, गुरु की आज्ञा का पालन किया है, गुरु दर्शन के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते महाराज। उनके लिए ऐसे साधक मनुष्य जो हैं, उनको सावधान होकर अपना मन भजन ध्यान में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। समझिए ना बात मेरी? आगे क्यों चेष्टा करनी चाहिए? क्योंकि तभी सत्वगुण की प्रवृत्ति अधिक समय ठहर सकती है। उसी टाइम जब पता चल के भी सत्वगुण अच्छे विचार आ रहे हैं, समय भी है, सत्संग भी सुनने का सौभाग्य है, वो भी गुरु स्थान में महाराज, गुरु स्थान में जाकर के। तीर्थ नहाय एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। बार बार ये बातें रिपीट कर रहा हूँ महाराज, आपको याद रह सके ना रह सके, इसके लिए 2 साधन आपको बताए हैं। आप भूल जाते हो महाराज, भागे भागे मेरे पास आते हो। जब भी आश्रम में एंट्री करो, प्रवेश करो, सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरणों को प्रणाम करो। और थोड़ा 3, 7, 5 या 9 परिक्रमा करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा गायन करते हुए और हरे राम हरे कृष्ण का उच्चारण करते हुए राम जी का ध्यान करना है, कृष्ण जी का ध्यान करना है, हरि भगवान विष्णु का ध्यान करना है। कहीं और ध्यान नहीं जाने देना। थोड़ा करके तो देखो, आपको लाभ मिलेगा तत्काल। फिर मेरे पास आओ, बैठो, कथा सुनो। ऐसे नहीं घर में आकर के बैठ गए। पहले गुरुदेव के चरणों में हाजिर लगाओ अच्छी तरह से, जी भर के उनको देखो,
उनकी जो पवित्र मूर्तियाँ विराजमान हैं उनका बिल्कुल मन भर जी भर उनका दर्शन करो, उनसे बातें करो, थोड़ा बैठो, फिर परिक्रमा करो 3, 5, 7 या 9, फिर आप कथा में बैठे। जब तक ऐसा नहीं करोगे ये सुनी बात आपके दिमाग में टिकेगी नहीं महाराज, भूल जाओगे। एक हफ्ता हो गया कुछ सुनाते हुए मुझे 11वां श्लोक, अगर पूछ लो एक बात तो आपके याद नहीं रहेगी। क्यों? गुरु कृपा, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित शूला। इसलिए गुरुदेव के चरणों में जरूर हाजिरी लगाना, ये मत भूल जाना। भागम भाग उस समय मनुष्य को सावधान होकर अपना मन भजन ध्यान में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए, तभी सत्वगुण की जो प्रवृत्ति है ये अधिक समय ठहर सकती है, ऐसे ठहरेगी नहीं। अब देखो यहाँ भी लिखा है उस समय मनुष्य को सावधान होकर अपना मन भजन और ध्यान में। अच्छा, भजन को हम ज़्यादा क्या समझते हैं कि आंखें मीट लेनी या माला फेर लेनी भजन है। भजन का हमारे गुरुजन अर्थ करते हैं भज सेवायाम। सुरेंद्र जी, भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बनता है हमारा। तप का क्या अर्थ है? जो तपस्या करते हैं, तपस्या ठीक है, अलग अलग साधन है। सर्दियों में सर्दी को सहन करना, गर्मियों में गर्मी को सहन करना, मान को सहन करना, अपमान को सहन करना। लेकिन ये जो राग द्वेष है इनका भी हमारे मन और बुद्धि चित्त में असर नहीं होना चाहिए, प्रभाव नहीं होना चाहिए महाराज। जहाँ देखो वहीं का चिंतन करते रहो, जहाँ सुना वहीं जाना शुरू कर दो। नहीं, जब गुरु धारण कर लिया तो मन को स्थिर करो एक जगह। गुरु की आज्ञा के बिना हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कहता कि आप कहीं जाना तो पहले कुटिया, नहीं, वहीं बैठ के गुरुदेव से आज्ञा लीजिए, गुरुदेव मैं वहां जा रहा हूं, मेरे अंग संग रहना, बस आप कृपा बनाए रखना। नाम में आपको भूलूं, नाम में आपके नाम को भूलूं, आपके उपदेश को भूलूं, जहां भी जाऊं मैं आपको याद रखूं। ऐसी कर कृपा गुरुदेव, ऐसी करो कृपा गुरुदेव, मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कर कृपा भगवान, मेरा मन कदे भी डोले ना, मेरा मन कदे भी डोले ना। अपनी बातों को, अपने दुख सुख को हर के आगे नहीं भूलना चाहिए। जहाँ जो वही बातें को शुरू कर देते हैं। ना 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 ना, सिवाय गुरु के, सिवाय भगवान के कोई नहीं आपका सुन सकता। राधे। इसलिए उस समय मनुष्य को सावधान होकर अपना मन भजन ध्यान में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि तभी सत्वगुण की प्रवृत्ति अधिक समय ठहर सकती है। अन्यथा उसकी अवहेलना कर देने से शीघ्र ही तमोगुण और रजोगुण उसे दबाकर अपना काम शुरू कर देंगे। जो आपके अंदर सत्वगुण बढ़ा हुआ है ना, अच्छे विचार आए हैं, अगर तत्काल उसका लाभ नहीं लोगे, भजन ध्यान साधना नहीं करोगे, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, गुरु के बताए उपदेश पे अमल नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, तो ये सत्वगुण वृत्ति ठहरेगी नहीं महाराज। तत्काल ही तमोगुण रजोगुण
दबा लेंगे आपको, सब किता कराए, भूल जाओगे महाराज, भूल जाओगे महाराज, ये कहते। आगे प्रश्न किया था, देह के साथ अस्मिन पद का प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है। आपने देह तो कह दिया, देह में, लेकिन जो अस्मिन शब्द है ये क्यों लगाया। अस्मिन कहने का मतलब इसी शरीर में, शरीर तो हम कई धारण कर चुके हैं, कई शरीर धारण कर चुके हैं और कई शरीर हम छोड़ चुके हैं। कई बार माँ बाप हमारे बन चुके हैं, कई बार माँ बाप को छोड़ चुके हैं महाराज। महाभारत में बड़ी सुंदर कथा आती है अभिमन्यु की। राधे, समय का भाव से मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता कि हमने ये गीता 14वां अध्याय श्रवण करना है। इस देह के साथ अस्मिन पद का प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है। उत्तर, अस्मिन पद का प्रयोग करके भगवान ने मनुष्य शरीर की विशेषता का प्रतिपादन किया। हिंदी समझ रहे हो ना आप। अभिप्राय यह है कि इस श्लोक में बतलाई हुई सत्व गुण की वृद्धि का अवसर मनुष्य शरीर में ही मिल सकता है और इसी शरीर में सत्व गुण की सहायता पाकर मनुष्य मुक्ति का लाभ कर सकता है। दूसरी योनियों में अर्थात दूसरे शरीर में जाकर के ऐसा अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते आप महाराज। ऐसे कुछ दृष्टांत मैं आपको दे चुका हूँ, सुना चुका हूँ। आगे प्रश्न किया कि आपने कहा शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होना क्या है। उत्तर में शरीर में चेतनता और हल्कापन तथा इंद्रिय और अंतःकरण में निर्मलता, चेतनता की अधिकता हो जाना ही एक प्रकाश का उत्पन्न है। ये प्रकाश का अर्थ किया। आगे है ज्ञान। एवं इसी प्रकार प्रकाश तो हो गया, शरीर में चेतनता और हल्कापन, इंद्रिय और अंतःकरण में निर्मलता और चेतनता की अधिकता हो जाना ही प्रकाश उत्पन्न होता है। एवं इसी प्रकार सत्य असत्य तथा कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने वाली विवेक शक्ति का जागृत हो जाना ज्ञान का उत्पन्न है। समझे नहीं। जिस समय प्रकाश और ज्ञान इन दोनों का प्रादुर्भाव होता है उस समय अपने आप ही संसार में वैराग्य होकर मन में उपरति और सुख शांति की बाढ़ सी आ जाती है। मन संसार से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। उपरति मैंने उससे अलग हो जाता है, रहता घर परिवार में है, छोड़ता कुछ। गीता ज्ञान ऐसा है महाराज, गीता कभी ये नहीं कहती घर छोड़ो। कर्म संन्यास योगो मतलब क्या है, कर्मों के फल की जो आसक्ति है उसको त्यागो। कर्म को ना त्यागो, कर्म करो। उसके फल की जो चाहना है कि ये काम करता हूँ, मुझे इसका ये फल मिले, मेरी बड़ाई हो, दुनिया में मेरा नाम हो, घर परिवार वाले ये कहें कि ये बड़ा अच्छा काम करता है, नहीं, ऐसा तनिक भाव नहीं होना चाहिए। कर्म करते हुए ही उपरत हो जाओ उससे। रति में ना आसक्ति, लगाओ, अटैचमेंट। उपरति में ना होना, रति का, आसक्ति का, अटैचमेंट का ना होना। घर में परिवार में कोई धार्मिक कार्य करते हैं, कोई सामाजिक कार्य करते हैं, कोई देश, किसी के मन में देशभक्ति है, बस अपना धर्म है कर्म करना, अपना धर्म है कर्म करना। दुनिया क्या कह रही है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दो। अगर दुनिया के सुनोगे तो आप कर्म नहीं कर सकते। आपने जो आगे बढ़ना है, जो फैसले लेने हैं, वो नहीं ले पाओगे।
जब वो अच्छे काम करोगे, जब दुनिया के सामने रिजल्ट आएगा तो दुनिया अपने आप आपके पीछे लगेगी। हम दुनिया को पीछे लगाना चाहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है कि दुनिया पीछे लगे, दुनिया बावा करे। नहीं नहीं नहीं, पहले तो दुनिया महाराज बातें करती है, सुननी पड़ेगी महाराज, घबराना नहीं महाराज। और दुनिया के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना। इनको क्या कहते हैं, इग्नोर कहते हैं, ये भी नहीं करना। ये जो संसार है ये परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। परमात्मा ही संसार में जड़ चेतन में दिखाई दे रहा है। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जानी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, जित देखो तित श्याम मई है। ये नहीं कि सन्यासी के लिए है, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ के लिए, ब्रह्मचारी के लिए। चाहे वो देश का मुखिया क्यों नहीं है, किसी प्रांत का मुखिया क्यों नहीं है, किसी समाज का मुखिया क्यों नहीं है, किसी धर्म का मुखिया क्यों नहीं है, किसी संगठन का मुखिया है, उसको कोई भी काम करने के लिए उसमें समर्था होनी चाहिए, बशर्ते समाज का कल्याण हो। बस भावना ये हो, प्रत्येक समाज का कल्याण हो, किसी एक वर्ग का नहीं, प्रत्येक का। समय पा करके वो याद करेगा कि वो जो कहते थे सही कहते थे। एक बार गलत रास्ते पड़ गए महाराज, द्वारा अच्छे रास्ते बढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बड़ा सुंदर एक दोहे आते हैं महापुरुषों के, ये जो प्रेम की गांठ है ना, एक बार पड़ जाए ना महाराज, ये खुलती नहीं फिर महाराज। प्रेम गलियति सांकरी जामे दो न समाए। जैसे हमारे माता के अनन्य भगत चंचल बेटे गाते थे ना, प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा, ओयो लंघे जेड़ा ओदे रंगा विच रंगदा, ओयो लंघे जेड़ा ओदे रंगा विच रंगदा, प्रेम वाली होए होए प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा। प्रेम ने परमात्मा, परमात्मा किसी एक जगह में नहीं है, व्यापक तत्व है। उसके नाम अनेक हो सकते हैं, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, उनकी पूजन पद्धति मानना अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो एक है तत्व, राधे। अश्विन पद का प्रयोग करके भगवान ने मनुष्य शरीर की विशेषता का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि श्लोक में बतलाई हुई सत्वगुण की बुद्धि का अवसर मनुष्य में ही मिल सकता है, और इसी शरीर में सत्वगुण की सहायता पाकर मनुष्य मुक्ति का लाभ कर सकता है। दूसरी योनि में ऐसा अधिकार नहीं है। आगे प्रश्न किया है, शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में प्रकाश और ज्ञान का उत्पन्न होना क्या है? उत्तर में लिखते हैं, शरीर में चेतनता, हल्कापन तथा इंद्रिय और अंतःकरण में निर्मलता और चेतनता की अधिकता हो जाना ही प्रकाश उत्पन्न होता है। आगे, एवं इसी प्रकार सत्य असत्य तथा कर्तव्य अकर्तव्य का, सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने वाली विवेक शक्ति जागृत हो जाना ज्ञान का उत्पन्न है। पहले प्रकाश का उत्पन्न होना है। अकेला प्रकाश मैं समझा चुका हूँ, अकेला प्रकाश से ज्ञान नहीं होता, पता नहीं चलता, समझ पूरी नहीं होती, लेकिन ज्ञान भी होना चाहिए। प्रकाश के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। आंखें परमात्मा ने दी हैं,
मैं बड़ा सुना भजन एक मैं यहाँ रखा हुआ है, गाता रहता हूँ, यहीं कहीं भजन है बड़ा सुंदर। हाँ, मैंने रखा हुआ है जी। हाँ, ये 2 लाइनें आपको सुनाता चलूँ, फिर आप भूल जाओगे कि हर बात आपको याद होगी। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। आजकल आदमी आदमी की तरह आदमियत ना पाए तो वो क्या करे। और रूप धन और जवानी ये सब कुछ दिया, खोटे कर्मों में तूने सभी खो दिया। स्वर्ग का रास्ता छोड़कर बांबरे, नरक की ओर जाए तो वो क्या करे। कान दीने प्रभु बात सबकी सुन, कान बंद नहीं कर सकते। कान दीने प्रभु बात सबकी तो सुन, पर अमल कर उसे बात जो सत्य हो। आंख दी कारनामे मेरे देख ले। आंख देखने के ये नहीं तिया पुत्ता में देखना या दुनिया में देखना। आंख दी कारनामे मेरे देख ले, आंख तू ही चुराए तो वो क्या करे। वास्तव में बड़े देने वाले हैं वो, देन उनकी जहां विश्व मशहूर है। उनके खैरात खाने खुले हर जगह, कोई दर पे ना जाए तो वो क्या करे। अरे अधम तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़े। अधम ग्रंथों में जो मूढ़ बुद्धि, जो संसारासक्त जीव है हमारा, बार बार संसार में भागते हैं, बार बार संसार में भागते हैं, उनके लिए मूढ़ कहा है, मूर्ख शब्द का है, मंद बुद्धि। यहाँ अधम का है। अरे अधम तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़े, ये अमूल्य रत्न हाथ से खोल दिए, ये अमूल्य रत्न हाथ से खो दिए। सोच ले उनकी गलती है क्या। सोच ले उनकी गलती है क्या। मगर तू ही गवाए तो वो क्या करे। अब तू कहता मेरा समय नहीं है, टाइम नहीं है। अरे संसारिक काम करते सारा उम्र बीत गई, सारी शक्ति लगा दी, शरीर बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, ना आंखें देखती हैं, ना कान सुनते हैं, ना वाणी बोल सकती है, हाथ कामते हैं, यहाँ तक बैठ नहीं सकते, अच्छी तरह लेट नहीं सकते, नींद भी नहीं आ सकती महाराज। मन भी बेचैन हो जाता है हमारा, सब किया करा भूल जाता है हमारा, सब साधन भूल जाते हैं। जब तक अपने को नहीं जाने कि मैं कौन हूं, ये गीता आपको ज्ञान करा रही है, एक एक शब्द खोल के बता रही है महाराज। तो कहते हैं इसी तरह सत्य असत्य तथा कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने वाली विवेक शक्ति का जागृत हो जाना ज्ञान का उत्पन्न होना है। आगे कहते हैं जिस समय प्रकाश और ज्ञान इन दोनों का प्रादुर्भाव होता है, उस समय अपने आप ही संसार में वैराग्य होकर मन में उपरति और सुख शांति की बाढ़ सी आ जाती है, तथा राग द्वेष दुख शोक चिंता भय चंचलता निद्रा आलस्य और प्रमाद आदि का अभाव सा हो जाता है। ये शब्द हिंदी के आपको मैं कई बार सुना चुका हूँ। राधे आगे चले 12वां श्लोक। अब ये 12वां श्लोक है। पहला तो उन्होंने बताया सत्वगुण, जब सत्वगुण बढ़ता है तो इसका क्या लक्षण है, इसका क्या प्रभाव है, हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है और हमारी इंद्रियों में, हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार में क्या लक्षण होते हैं। अगर ऐसा दिखाई दे तो तत्काल भजन साधनों में लग जाना चाहिए बस। और ये नहीं कि उसको और बढ़ाए, काम करते हुए समय भी ले बैठो ध्यान करो, भोजन बनाते हुए कोई भी काम करते हैं उस सत्गुण को बढ़ा के रखो। नेगेटिविटी आएगी, बुराई आएगी, उसको रोक नहीं सकते। दरवाजे खुले हैं, हवा आएगी, उसको रोक नहीं सकते। दरवाजे बंद कर दो, रोशनदान बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, फिर भी कूड़ा करकट आएगा, सफाई करनी पड़ेगी महाराज। ऐसे सत्वगुण जब तक टिक स्थिर नहीं हो जाएगा तो ये पीछे जो रजोगुण तमोगुण है ना महाराज, क्वेश्चन गड़बड़ कर देगा महाराज।
तो चलो आगे 12वां श्लोक, इसके संबंध में आप सुनिए थोड़ा। इस प्रकार सत्वगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके आप रजोगुण के वृद्धि के लक्षण बताते हैं। 11वें श्लोक में सत्वगुण की वृद्धि, उसके लक्षण और प्रभाव बता दिए। हमारे शरीर में, हमारी इंद्रियों में, हमारे अंतःकरण में कैसे लक्षण होते हैं, कैसा प्रभाव होता है, ये 11वें श्लोक में आपने, मेरा ख्याल बहस तो विस्तार तो बहुत कोई अंत नहीं है हमारा। एक श्लोक मैंने गीता महात्म का नोट किया है, मैं लास्ट में समय लगा तो सुना दूंगा, नहीं कल को सुना दूंगा। आप सुनिए, अब जो 12वां श्लोक है 14वें अध्याय का, उसके संबंध में बता रहे हैं कि इस प्रकार सत्वगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके, सत्वगुण की वृद्धि के लक्षण 11वें श्लोक में आपको बता दिए, आपने सुन लिए। आप कहते हैं रजोगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाते हैं। सत्वगुण के तो लक्षण बता दिए, और रजोगुण के लक्षण क्या है उसको बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, आज संक्षेप से, कल को आपको विस्तार से सुनाएंगे। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः, लोभः प्रवृत्तिरारम्भः, कर्मणा मा शमः सप्रिहा। अब पाठशाला गीता भी आपको थोड़ा सा मैं तोड़ के सुना दूंगा आज। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः, कर्मणा मा शमः सप्रिहा। अभी मूल श्लोक पाठ कर रहे हैं। रजस्ये तानि जायन्ते, रजस्ये तानि, तानि जायन्ते विवृद्धे भर्तृषभ, विवृद्धे भर्तृषभ। अब आप पाठशेद पढ़े तोड़ के। 12वां श्लोक, जिसके पास पाठशेद गीता है वो उसको पढ़ सकते हैं। अध्याय 14वां श्लोक 12वां, पेज 321। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः, कर्मणा मा शमः सप्रिहा। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः, कर्मणा मा शमः सप्रिहा। रजस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे भर्तृषभ। अब शब्द तोड़े जा रहे हैं, एक एक शब्द। लोभः, ठीक है जी। प्रवृत्ति ही दो बिंदियां आ गई ना, जहां दो बिंदियां आ गई हल्का सा ह उच्चारण करना। लोभः प्रवृत्ति ही, आगे आरंभ, मूल में आपने पढ़ा रारंभ, प्रवृत्ति आरंभ, लेकिन आप शब्द अलग अलग बोल रहे हैं। तो लोभः प्रवृत्ति ही आरंभः, कर्मणाम, मूल में है कर्मणा मा शम, कर्मणा मा शमः, मूल में ये है, लेकिन अलग अलग कर्मणाम अशमः, कर्मणाम म आधा है, कर्मणाम अशमः सप्रिहा। आगे रजसी एतानि रजस्यैतानि, रजस्यैतानि जायन्ते। रजसी प्लस एतानि, रजस्यैतानि, रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भर्तृषभ, भर्तृषभ। अब इसकी हिंदी सुने। एक मिनट, अब हिंदी सुने। सबसे पहले उन्होंने भर्तृषभ को लिया है। भर्तृषभ मैंने कि हे भर्त श्रेष्ठ, भर्तृषभ का जो शब्दार्थ है वो बनता है भर्त श्रेष्ठ।
भरत ऋषभ का मतलब होता है भरत श्रेष्ठ। भरत श्रेष्ठ मैंने हे अर्जुन, भरत श्रेष्ठ मैंने हे अर्जुन। रजसी मैंने रजोगुण के। वृद्धि मैंने बढ़ने पर। लोभ है मैंने लोभ। प्रवृत्ति मैंने प्रवृत्ति। प्रवृत्ति शब्द और निवृत्ति शब्द होता है दो। एक प्रवृत्ति मार्ग होता है, एक निवृत्ति मार्ग होता है। एक प्रवृत्ति मार्ग होता है, एक निवृत्ति मार्ग होता है। संसार में रह कर के भी, गृहस्थ में रह कर के भी आप निवृत्ति मार्गी हो सकते हैं, अगर आपको ज्ञान हो जाए तो। ज्ञान हो जाए तो देखने में आप प्रवृत्ति मार्गी लगेंगे कि आपकी पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, घर है, दुकान है और उसमें सारा काम करते हैं, लेकिन भीतर से निवृत्ति है, भीतर से लगाव नहीं है, भीतर से कोई लगाव नहीं है, सारा काम करते हैं। तो प्रवृत्ति अर्थात इन्होंने यहाँ अर्थ किया उसका स्वार्थ बुद्धि से। प्रवृत्ति मैंने स्वार्थ बुद्धि से। कर्म नाम बहुवचन, कर्मों का अर्थात कर्म काम भाव से, इच्छा रख के कर्म करना। घर का, काम का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, दुकान का, फैक्ट्री का, जहाँ तक जो धर्म कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तीर्थों का सेवन करते हैं, ये सब हमारे मन में कोई ना कोई कामना रहती है। इसलिए कर्म नाम, कर्मों का अर्थात सकाम भाव से। आरंभ अशम, शम नाम शांति का है। अशम मैंने जो शांति नहीं, अशांति। शम दम तप, ऐसे आप आत्मबोध आत्म तत्व में, सॉरी, आत्मबोध में और तत्वबोध में आपको सुनने को मिलेगा। आत्मबोध और तत्वबोध में आपको ये सब सुनने को मिलेगा। शम दम, तो शम मैंने शांति, अशम मैंने अशांति। आरंभ मैंने आरंभ, अशम मैंने अशांति। और सप्रीहा, विषय भोगों की लालसा, विषय भोगों की लालसा, यानी संसार के पदार्थों की इच्छा। व्यक्ति है, स्थान है, वस्तु है जी। हम एक हैं, दो हो जाएं तो एक और भी होना चाहिए, है जी। एक दो हो जाए तो घर भी होना चाहिए। अब इसी में शुरू हो जाते हैं। होना भी चाहिए, कोई माड़ी बात नहीं है जी। फिर किराए पे है, घर का मकान होना चाहिए। अगर पैसे ज़्यादा हैं तो बढ़िया कोठी ले लेते हैं, कम है तो छोटा मकान, फिर बड़ा, फिर एक आधा प्लाट भी लेकर रखना चाहिए। बच्चे बड़े होंगे, लड़की है तो कन्या की शादी करनी है, थोड़ा गोल्ड भी सेव करना चाहिए, ऐसा होता ना। अच्छा, व्यक्ति, वस्तु, फिर स्थान, वही प्लाट, फैक्ट्री, दुकान को लेके रख लेते हैं। ना पत्नी को पता होता है, पति बेचारा चोरी घर के खर्चों से बचा के कोने की दुकान लेके, प्लाट लेके रख लेता है, ये आगे काम आएगा। बहुत सारी बातें मन में आती हैं संसारी लोगों के। तो ये सब उत्पन्न होते हैं। ये किसका काम है? रजोगुण का काम है। सतोगुण भगवान में लगाता है, भक्ति में लगाता है। अगर ये उसमें भी निष्कामता हो, इच्छा ना हो महाराज, कर्तव्य भावना से तत्काल भजन में लग जाए। ये कहते हैं कि अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। रजोगुण के बढ़ने से एकदम सारे इसका परिवार, सब इसका समान, एकदम अपने आप ही, ना भी चाहते हुए अपने आप आ जाता है। ये क्यों आता है? ये सब गुणों का प्रभाव है। ये सब प्रभु की माया का चमत्कार है। होना चाहिए, लेकिन इसमें फंसना नहीं है। होना चाहिए। जो कुछ ही परमात्मा ने बनाया है
ये जीवों के लिए बनाया है, लेकिन जीव से गलती क्या हो जाती है, इनको अपना मान लेता है, बस अपना मान लेता है, अपना मान लेता है। जब अपना मान लेता है तो फंस जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में और कथा प्रसंगों में, जो हमें प्रायः सुनने को मिलते हैं, लेकिन हमारे याद नहीं रहते। क्यों? हम तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। कभी सत्वगुण आता है, कभी रजोगुण आता है, कभी तमोगुण आता है, कभी सुख आता है तो सत्वगुण है, जब सुख दुख होता है तो रजोगुण है, ये मिक्स है। जब तमोगुण होता है तो हमारा दुख ही दुख होता है, बीमारी होती है, क्लेश होता है, दरिद्रता होती है, अज्ञानता छा जाती है, पर्दा छा जाता है हमारे। जो अच्छा है वो भी बुरा लगता है, जो अच्छा है वो भी बुरा लगता है। अंधेरा आगे आ जाता है, अंधेरा हमारा। आंखें खुली होकर के भी, कान खुले होकर के भी ना दिखता ना सुनता है हमारा। राधे, ये भगवान कहते हैं। सुन लिए, उसके बाद राधे राधे, उसकी व्याख्या कल करेंगे। लोभ प्रवृत्तिरारंभ करुणा म शमः सप्रिया रस्यतानि जायन्ते विवृद्धे भर्तर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब तत्काल ही उत्पन्न हो जाते हैं, साल ही पैदा हो जाते हैं। राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलू ना मैं प्रभु नाम तेरा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवे, हे कृष्ण हे जादव हे सकेती, हे कृष्ण हे जादव हे सकेती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।